हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजविद्या से सीएम मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब आराधना के लिए तैयार करेंगे, खुद को प्रार्थना के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदा, यीशु मसीह खुदा, मैं तेरी बेटी तेरी पाक हजूरी में आती हूँ खुदा। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा, अपने संभाला सच में पिता परमेश्वर। आज की शाम के लिए खुदा सच में खुदा बहुत से लोग हैं खुदा जो आज की शाम में देख पाए खुदा। सच में हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदा। धन्यवाद के साथ खुदा यीशु मसीह खुदा हम आपके आंगनों में प्रवेश करते, आपके फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करते खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह खुदा। सच में हर एक जन को खुदा तेरे पाक रूह में कवर करते खुदा यीशु मसीह। जितने भी जन आज जुड़ रहे हैं खुदा यीशु इस ऑनलाइन प्रेयर में खुदा, जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं खुदा, तुम्हारे जन को खुदा परमेश्वर चुना और ब्लेस करना खुदा परमेश्वर। मैं विश्वास करती खुदा तेरा आत्मा पूरा अभियोग कार्य करे खुदा परमेश्वर। मैं विश्वास करती खुदा यीशु मसीह जब आज के पिता परमेश्वर आराधना और प्रार्थना करो पिता तेरी ओर से खुदा उनको जीवन से हर बंधन हर वो श्राप टूट जाए खुदा। जब पिता परमेश्वर तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदा विश्वास के साथ खुदा यीशु मसीह खुदा आराधना करे, वचन को सुने खुदा यीशु मसीह खुदा आज उनके जीवन में कार्य करना खुदा यीशु मसीह खुदा। मैं धन्यवाद करती खुदा यीशु मसीह जो आज का वचन को खुदा तेरी ओर से खुदा यीशु मसीह तेरे बच्चों के जीवन में खुदा यीशु मसीह सौ गुना प्रतिफल को लेकर आए खुदा। तो सच में महान है खुदा यीशु मसीह, तो ठीक है आप अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदा यीशु। हम इस योग्य नहीं थे खुदा सच में तेरी हजूरी में आने पाए खुदा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर को कि आपने सच में अनुग्रह हम पर किया खुदा। सच में पिता तू महान है खुदा, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी खुदा यीशु मसीह खुदा। सच में पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्तियों को नष्ट करते यीशु के नाम में खुदा। सच में पवित्र आत्मा खुदा और इस आराधना प्रार्थना को खुदा तू ग्रहण करना खुदा यीशु मसीह। इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते और कबूल के यीशु के नाम में मांगते पाए आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। सच में खुद को तैयार करेंगे आराधना के लिए। हालेलुया। लेकिन खुदा के वचन में लिखा, इसके कलाम में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के आंगनों में जय जयकार के साथ आनंद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करो। हालेलुया हालेलुया।
प्यारा आराधना करे आराधना करे अच्छा है कितना भला है आराधना करे आराधना करे अच्छा है कितना भला है हमेशा हालेलुया हमेशा
यशु भरा है मेरे मन प्रभु पे पूरा देना है भरा मेरे मन प्रभु पे पूरा देना है भरा विश्वास विश्वास अपना याद आया क्योंकि यीशु भरा है विश्वास ही विश्वास बुलाया अपना याद आया क्योंकि यीशु भरा है मेरे मन भरा देना
मचदाए जेड़ा मचदाए जेड़ा मच लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी नच लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी नच लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी अज मेरे यीशु ने दुआ सुन ली सच्चे अखर दी कोई कमी ना रही अज मेरे यीशु ने दुआ सुन ली सच्चे अखर दी कोई कमी ना रही ओदे बड़े कम हाँ ओदे बड़े कम दुनिया नू दस लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी नच लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी नच लैंदे मैनू यीशु दी गरूरी धन्यवाद तेरा कदे करदी ना थकांगी धन्यवाद तेरा कदे करदी ना
गल्लां ओदियां सुनावांगे दसदांगे साडा शीला यीशु साडी ए पनाह साडा शीला यीशु साडी ए पनाह यहोवा साडे नाल नाल है 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 नाल नाल साडे 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 नाल साडे नाल नाल साडे नाल यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू कोप नहीं हनेरियां तूफानां दा सानू कोप नहीं हनेरियां तूफानां दा जोर तोड़ दांगे नाल शैतानां दा जोर तोड़ दांगे नाल शैतानां दा असीं यीशु ते लगावांगे निगाह असीं यीशु ते लगावांगे निगाह यहोवा साडे नाल नाल है 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 नाल नाल साडे 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 नाल यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल है यहोवा साडे नाल नाल सानू यीशु को दुआ कौन करेगा वो साडे अगे आके बरकत भरेगा सानू यीशु को दुआ कौन करेगा साडे अगे आके बरकत भरेगा आओ यीशु नाम मिलाइए हर साल आओ यीशु नाम मिलाइए हर साल यहोवा साडे नाल नाल है 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 नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल साडे नाल 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 साडे नाल नाल साडे नाल यहोवा साडे नाल नाल है 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 मेरी जिंद जान यीशु दे पिता मेरा रखा होने आपे है खुदा मेरी जिंद जान यीशु दे पिता मेरा रखा होने आपे है खुदा तो कदी हो मांगे ना यीशु को दुआ कदी हो मांगे ना यीशु को दुआ यहोवा साडे नाल नाल है 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 यीशु तसल्ली बख्शना यहोवा यीशु तसल्ली बख्शना यहोवा यीशु तसल्ली बख्शना यहोवा यीशु तसल्ली बख्शना यहोवा
नाल जोदी चोरी करी यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तो सुनदा मेरी यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई पावे बुरी आत्मा वाले लश्कर तेरी अगनाल सड़के उतारे मरण पावे बुरी आत्मा वाले लश्कर तेरी अगनाल सड़के उतारे मरण कर देंदी है तबाह कर देंदी है तबाह कर देंदी है तबाह कर देंदी है तबाह तेरी अगनी शरी यीशु माया हो आई यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तो सुनदा मेरी यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे तेरी आवाज तेरी शिकायत करे तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे तेरी आवाज तेरी शिकायत करे मेरे गीतां दे विच मेरे बोलां दे विच मेरे गीतां दे विच मेरे बोलां दे हाँ मेरे बोलां दे विच मेरे बोलां दे विच मेरे बोलां दे विच मेरे बोलां दे विच तेरी रचना करी यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तो सुनदा मेरी यीशु तसल्ली बख्श माया हो आई 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 तेरा वचन मेरे पास देता है दलेरा देता है दलेरा तेरा वचन मेरे पास देता है दलेरा देता है दलेरा मेरा सारी आस है मेरे बनाना जोर है मेरा सारी आस है मेरे बनाना जोर है तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरिया देता है दलेरिया तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरिया देता है दलेरिया ठोकरां दे विच मेरी बाह फड़ तुरदा ठोकरां दे विच मेरी बाह फड़ तुरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उतरदा तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं उतरदा एक करी गयो कटी जाना मेरे जो इको करी गयो कटी जाना मेरे दुनिया जो मेरिया दुनिया जो मेरिया दुनिया जो मेरिया दुनिया जो मेरिया तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरिया देता है दलेरिया तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरिया देता है दलेरिया मेरा सारी आस है दिल बनाना जोर है मेरा सारी आस है दिल बनाना जोर है तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरिया देता है दलेरिया
तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देता है दलेरियां बद के चट्टान नाल करे मजबूत है बद के चट्टान नाल करे मजबूत है सदा लिए टले है पक्का है सबूत है सदा लिए टले है पक्का है सबूत है बल देके उसनू खड़ा कर दिंदा है बल देके उसनू खड़ा कर दिंदा जेड़ा ठाके बैठे तेरियां ठाके बैठे तेरियां ठाके बैठे तेरियां ठाके बैठे तेरियां तेरा वचन मेरे हाथ खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे हाथ खुदा मैनू देंदा है दलेरियां मेरा सारी याद है मेरे बना का जोर है मेरा सारी याद है मेरे बना का जोर है तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है झुक के खड़ा मैं तेरे दर पे झुक के खड़ा मैं तेरे दर पे खुदा बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा मेरा एक सा बता कर दे मेरा एक सा बता कर दे मेरा एक सा बता कर दे खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा मैं पापियो मैं रूहे पापियो मैं रूहे मैं पापियो मैं रूहे पापियो मैं रूहे मैं पापियो मैं रूहे पापियो मैं रूहे खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खोल के आसमान रूहियत बरसा दे पापियों नाले पर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे खोल के आसमान रूहियत बरसा दे पापियों नाले पर दे मैनू अपना जलवा दिखा दे मेरे सिर पे जलाली हट कर दे मेरे सिर पे जलाली हट कर दे मेरे सिर पे जलाली हट कर दे खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खड़ा मैं तेरे दर पे खड़ा मैं तेरे दर पे खुदा बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा खुदा में बसा खुदा मैं पापियो मैं रूहे पापियो मैं रूहे मैं पापियो मैं रूहे पापियो मैं रूहे मैं पापियो मैं रूहे
Hare
जीवन रोटी, तुम ही गले और जीवन रोटी, तुम ही है रामों की ज्योति, तुम ही है रामों की ज्योति, भजन तेरी प्रसाद, बादशाह है तू, भजन तेरी प्रसाद, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, रहमताते तू, हमें तू, रहमताते तू, हमें तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, रहमताते तू, हमें तू, रहमताते तू, हमें की बारिश अब तू कर दे, की बारिश अब तू कर दे, भरोसे मुझको तू भर दे, भरोसे मुझको तू भर दे, की बारिश अब तू कर दे, की बारिश अब तू कर दे, भरोसे मुझको तू भर दे, भरोसे मुझको तू भर दे, गाँव में तेरी सना, बादशाह है तू, गाँव में तेरी सना, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, रहमताते तू, हमें तू, रहमताते तू, हमें तू, रहमताते हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बड़ी बरकत दे आज के समय के लिए। परमेश्वर ने आज के समय हमें देखने को दिया और परमेश्वर ने हमें संभाल कर दिया। हम उस खुदा का धन्यवाद करेंगे जिसने आज तक हमें जीवित रखा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए क्योंकि वो सर्वदा के लिए जीवित है। हालेलुया। आज हम उस खुदा की हजूरी में बैठेंगे जिस खुदा ने हमें बनाया, धरती और आकाश को बनाया, उस परमेश्वर की हजूरी में आज हम बैठे। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है और अपने आप को तैयार कीजिएगा क्योंकि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। मैं पास्टर राजवीर डिजिटल मिनिस्ट्री मैं आपका स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर के आज के कलाम को सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह हमारे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। यह आज हमारी सब लोगों की प्रार्थना है। आज हम सब लोग इस विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए तो मारा गया और गाड़ा गया। लेकिन आज हम इन बातों को ध्यान से बाइबल से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बात करेगा। तो उससे पहले बाइबल के वचन में जाने से पहले, परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले, उसके कलाम के, उसके हृदय की ओर जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आज हमें बल और बुद्धि और ज्ञान दे। हमें आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मेरे खुदा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास तेरे चरणों में, तेरे सामने तेरी सजदा करता मेरे पिता। राजा पवित्र आत्मा मेरे पिता, बहुत सारे लोग हैं खुदा जो आज के ये दिन न देखने पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें दिन दिखाया।
खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, तेरी दया को, तेरे प्यार भरे हाथ को मांगते पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो आज का वचन पढ़ा जाए, सुना जाए मेरे पिता, तेरा आत्मा आज के वचन के द्वारा बातें करे पिता। खुदा परमेश्वर, यिर्मयाह कहता कि ना तो मैं अपनी बुद्धि पर घमंड करूंगा, ना अपनी समझ पर, तू करूंगा तो करूंगा सिर्फ कि तू मेरे साथ, मेरे पिता तू मेरे साथ है। मेरा बल बुद्धि ज्ञान तो मेरे पिता शून्य हो जाएगा, लेकिन तेरी सामर्थ मेरे साथ सदा तक बनी रहेगी मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया को मांगता हूँ मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तेरे लहू के वसीले, तेरे कोड़े खान से, तेरा क्रूस उठाने से आज तमाम बच्चों के बंधन टूट चुके पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तेरे बेटे और बेटियां आज का ये वचन सुने और आज के वचन के द्वारा छुटकारा पा जाए मेरे पिता परमेश्वर, आज के कलाम के द्वारा पिता बच्चों के जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी आई मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया भरे हाथ को यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आज उन लोगों को छू ले जो तेरे कलाम को सुनने के लिए आज लाइव बैठे मेरे पिता, उनके घरों में से तमाम जादू टोना बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ये उनके घर नहीं है, घर नहीं बना पा रहे मेरे पिता, मैं तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन लोगों के घर बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे भवन में बैठे मेरे पिता, तेरे कलाम को सुनने के लिए आज मेरे पिता, उन लोगों के जीवन को बदल दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति आराधना जय जयकार करते तेरे सम्मुख आता मेरे पिता। और मैं प्रार्थना सच में तेरे इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। तेरे कलाम में लिखा धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। सच में मेरे पिता, आज से लोग धन्य है जो इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं और मेरे पिता पर चलते मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, बड़ी बरकत को देना प्रभु जी, तेरे नाम की खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और बड़ी बरकत को दे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर, आज एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह संसार में क्यों आया, ये इसका आने का कारण क्या था, और यीशु मसीह आकर दुख ही क्यों उठाया, इसका ये कारण क्या था। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर तो यीशु मसीह को दुख ही उठाना था तो अपने आप को तलवार से मार देता, या फिर ऊपर से गिराकर मार देता, या फिर फांसी लगा लेता, या कुछ भी कर लेता। तो यीशु मसीह को दुख उठाने की क्या जरूरत थी, मरना ही था तो मरने के बहुत सारे तरीके थे। आप इस बात को ध्यान से समझिए। जब एक व्यक्ति ने मरना है तो उसको मरने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और कुछ भी अपने आप को ऊपर से गिराकर मार सकता है, या फिर अपने आप को फांसी देकर या गला घोट कर या किसी गला काट कर भी मार सकता था। एक बात को ध्यान से समझिएगा कि यीशु संसार में क्यों आया, यीशु का आने का कारण क्या है संसार में, क्यों यीशु मसीह संसार में आया। मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान से समझिए। यीशु मसीह संसार में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए आया। उसने जो दुख उठाया आपके लिए और मेरे लिए उठाया। क्यों? क्योंकि उसने पापियों से प्यार किया, धर्मियों से उसने प्यार नहीं किया, उसने पापियों से प्यार किया और उन पर दया की। उसने पापियों से प्यार किया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मार्ग से जा रहा था और उस मार्ग में जक्कई नामक एक मनुष्य और उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जक्कई जो था, जो इनकम टैक्स लेने वाला था, वो पापी था और गरीबों से पैसा लिया करता था, टैक्स लिया करता था, पाप किया करता था। तो वो एक उसके अंदर एक जासा आई है, उसके अंदर एक लालसा आई है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था, वो मार्ग से जा रहा था, लेकिन जक्कई एक नाटा था, उसका कद छोटा था, वो यीशु मसीह को नहीं देख पाता था, वो पब्लिक के बीच में नहीं देख सकता था, क्योंकि उसका कद जो था छोटा था और नाटा था।
और बाइबल बताती है कि जक्कई के अंदर एक मन सा जागी है, उसके अंदर एक लालसा जागी है कि उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। जब यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव जाकर घर घर जाकर यीशु मसीह के परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, तो वहीं पर जक्कई नामक एक मनुष्य था कि जो उसका इंतजार कर रहा था। जक्कई नामक एक मनुष्य, वो पापी था, वो गुनाहों से भरा हुआ था। और आप जानते हैं कि जब हम लूका 19 अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब उस मार्ग से जा रहा था, तो जक्कई को जब उसने देखा कि वो गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठा है और उसको कहा, हे जक्कई, तो झट से नीचे आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में, आज मैं विश्राम करूंगा और तेरे साथ भोजन भी करूंगा। बहुत सारे लोग वहां पे बोलने लगे कि देखो ये परमेश्वर का पुत्र बनता है, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और ये पापियों के घर में जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जगत के पापियों के लिए दुख उठाया, उसने संसार के पापियों के लिए दुख उठाया। ये दुख उठाना कोई हंसी खेल नहीं था, उसने ऐसा दुख उठाया कि ताकि आप और मैं एक छुटकारा पा जाए। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, हाँ पढ़ेंगे मेरे साथ इस वचन को, 19 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बोलो हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और जब वहां से जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। आज हम सोचते हैं कि मैं धनी हूं, मैं तो पैसा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा मेरे पास धन दौलत है, तो मैं स्वर्ग में चला जाऊं, या मेरे जीवन में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई कष्ट मेरे जीवन में आएगा तो मैं उद्धार पा जाऊंगा, या फिर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं परमेश्वर को नहीं, मैं उस धन पर विश्वास करूं। ये जक्कई ऐसा एक ऐसा मनुष्य था, ये धनवान था, और बाइबल बताती है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब कोई एक छोटा व्यक्ति होता है और जहां पे कहीं पे ज्यादा भीड़ हो तो छोटा व्यक्ति वहां पे कुछ भी देख नहीं सकता, वहां पे कुछ भी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसका कद छोटा है और बहुत सारे लोग बड़े बड़े वहां पे खड़े हैं, वहां पे बड़े बड़े लोग थे, और क्योंकि यीशु मसीह वहां पे भीड़ में चलता था। और यहाँ पे इस बात को लिखा गया, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। एक बात को ध्यान से समझिएगा इस वचन में कि यहाँ पे जो जक्कई, इसके अंदर एक बात आई है, एक जोश आया कि मैं दौड़कर भागकर अगर जो आगे जाकर इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो मैं देख लूंगा। इसने मेहनत किया। आप एक बात को ध्यान से समझिए, ये अगर जो इसके अंदर ये नम्रता ना थी और ये धनी था, घमंडी था, एक पापी था, और ये सोचता कि मैं तो अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर के पास चला जाऊं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, ये कहानी नहीं है, ये लॉकडाउन के समय की बात है। ये जब लॉकडाउन आया तो कोरोना वायरस आया था, उस समय की बात है। एक धनवान व्यक्ति था और उसका बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे
हाँ, लॉकडाउन की नहीं, जब ये नोटबंदी हुई थी उस समय की बात है। उस समय की बात है कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा उसके पास धन दौलत था, उसके 3 बेटे भी थे। और अचानक से क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, वो धनवान बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ गया उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। बीमार कैसे पड़ा? उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, आज तक उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बीमार हो गया। वो कैसे हो गया? मेरे प्रिय, मैं आपको बताता हूं कि जब उसका धन दौलत, बहुत सारा पैसा उसके पास था, और जब करेंसी बंद हुआ, नोटबंदी हो गया, जो उसका पैसा था वो उसका एक पल के अंदर सब कागज के ढेर बन गए। और जब उसने देखा कि नोट बंद हो गया, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। उसके जीवन में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, अटैक पड़ गया उसको कि अब मेरा पैसा किसी काम का नहीं। तो उसके बेटे थे, उसने अपने बेटों को बोला कि जाओ इस पैसे को कुछ बंदोबस्त करो, कि इस पैसे का कुछ ले देकर कुछ करके क्या इसका बंदोबस्त हो सकता है? क्या ये पैसा हमारा वापिस आ सकता है? क्या जो पैसा है ये हमारा वापिस आ सकता है? तो उसके बेटों ने क्या किया, गए और उन्होंने आकर जवाब दिया, नहीं पिता, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने भेजा, फिर उसके बेटे गए, आखिर उन्होंने फिर एक जवाब दिया। उन्होंने फिर से बोला, कहते पिता हमारे, उसने पूछा बेटा कुछ बना? कहते नहीं, हमारा पैसे को कुछ नहीं बना। वेंटिलेटर पे चला गया, और जब वहां पे वेंटिलेटर पे था वो व्यक्ति, वो धनवान, और सिर्फ किसको देख रहा है जानते हैं? उसका पैसा, जो उसका पैसा था वो भी उसके काम नहीं आया। उसका जो धन दौलत था, उसका जो पैसा था, उसका जो रुपया था, उसका कुछ भी उसके काम नहीं आया। आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, जो उसका कोई भी धन, उसका कोई भी दौलत उसका काम नहीं है। और जब वो वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर पे जब वो देख रहा कि उसको सिर्फ और सिर्फ दीवारें दिख रही है, और जब उसने सोचा, उसके मन में एक लालसा आई, उसके मन में एक सोच आई, और जब उसने सोचा कि उसका पैसा भी उसके काम नहीं आया, जब उसने उस परमेश्वर को याद किया कि मैंने भूल कर दी, कि मैं इस पैसे के पीछे पड़ा रहा, मैं इस धन के पीछे पड़ा रहा, अगर तो मैं कुछ पल के लिए परमेश्वर के साथ चल लेता तो आज शायद मेरे प्राण बच। मेरे प्रियो, जब वो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जब हमारा जीवन प्रॉब्लम में आ जाता है, तो फिर हमारा पैसा भी हमारे काम नहीं, हमारा धन दौलत भी कोई काम नहीं आता। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये जक्कई नामक इस बात को जान चुका था, ये जो मनुष्य जक्कई नामक था, ये इस बात को जान चुका था। पढ़ेंगे इसको 5 से। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ। हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में
उद्धार आया है। बोलो हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, एक बात को ध्यान से समझिए। और यहां पे लिखा कि इस घर में आज उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र बन गया। और आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूं, मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा मतलब है, जो मेरा मकसद है आज आपसे बात करने का, कि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, कि उस संसार में क्यों आया। जानते हो संसार में क्यों आया? यीशु अभी भटकियों का उद्धार करने के लिए आया था। जो जिनको लोग तुच्छ जानते थे, यीशु मसीह उनका उद्धार करने के लिए उनको खोजता हुआ क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। उनको खोजता हुआ, उनको ढूंढता हुआ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। क्रूस की कथा आसान नहीं है। ये क्रूस की कथा आसान नहीं है, बोल देना आसान नहीं है। बहुत बड़ी बात, ये बड़ी भयंकर बात है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने सिर्फ दुखियों के लिए, बीमारों के लिए और चोरों के लिए, पापियों के लिए उसने उद्धार देने के लिए उस संसार में। यीशु मसीह कोई आपको गाड़ी या बंगले देने के लिए नहीं आया, ये आप कभी भी खरीद सकते हो। आपको चंगाई देने नहीं आया, आपको उद्धार देने आया। आपके जीवन में जब उद्धार ही नहीं है तो आप चंगाई को क्या करोगे? हालेलुया। बहुत सारे लोग चंगाई के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग वरदानों के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग आशीष के पीछे पड़े हैं, ब्लेसिंग के पीछे पड़े हैं। अरे ब्लेसिंग के पीछे क्यों पड़े? आप उस खुदा के पीछे पड़े जो सब कुछ देने की सामर्थ्य, आप उसके पीछे पड़े जो आपको देने की सामर्थ्य रखता है। आज आप कहां पड़े हो? आप कहां पे घूम रहे हो? क्या कर रहे हो आज? आप ध्यान से समझिएगा। आज परमेश्वर के वचन में देखो, मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 वचन। यहाँ पे लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह हमें मार्ग देने के लिए आया, यीशु मसीह हमें सच्चाई देने के लिए आया। आज हम उसके पीछे कहां पड़े हैं? आज हम बंगलों के पीछे, घर के पीछे, गाड़ियों के पीछे, चंगाइयों के पीछे, ब्लेसिंग के पीछे। यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन में हूं, और मेरे से पहले जो आए चोर और डाकू है। चोर सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। यदि कोई है ऐसा, आप ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि संसार प्रॉब्लम में जाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग उस पर आकर विश्वास करके उद्धार करें। और बाइबल का परमेश्वर कहते हैं कि जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा तुम्हारा लेखा होगा। लेखा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह लेगा, और कोई ताकत नहीं है कि जो लेखा ले सकती, और कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो लेखा ले। लेखा सिर्फ यीशु है। हालेलुया। आप इस बात पे विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको, देखो इसी का 9 पढ़ेंगे। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। बोलो हालेलुया। द्वार मैं हूं, यदि कोई द्वार के भीतर प्रवेश करे तो द्वार पाएगा और भीतर आया जाएगा। अरे द्वार तो यीशु मसीह, कहां पे भाग रहे हैं हम लोग? इसके पीछे भाग रहे हैं। आपको एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मैं अपनी चर्च में हर संडे के एग्जांपल जरूर देता हूं।
सोचो, मैन ऑफ गॉड, हम मैन ऑफ गॉड के पीछे पड़े हैं, हम पास्टरों के पीछे पड़े हैं, हम मैन ऑफ गॉड के पीछे पड़े हो। सोच के देखो, अगर जो मैन ऑफ गॉड के पीछे से गॉड हट दे तो क्या करोगे? फिर मैन ऑफ गॉड क्या करेगा? और सिर्फ मैन ऑफ जब गॉड हट जाएगा तो क्या करोगे? विश्वास गॉड पे करें, उस परमेश्वर पे करें कि जो आपके बीच में, जो आपके बीच में है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके परिवार में एक ब्लेसिंग देना चाहता है। आप उस पर विश्वास करो ना। हालेलुया। यहां पे लिखा कि यीशु द्वार में प्रवेश करते, कहता है यहां पे लिखा, कहता है कि जो यीशु के पास आते हैं, मतलब जो यीशु मसीह के करीब आते हैं। बहुत सारे लोग आज कहां पे आए? पास्टरों के करीब है। ये मेरा पास्टर है, ये मेरा पास्टर, ये प्यारा पास्टर है। मेरे प्रियो, फिर आप पास्टर के हो, यीशु मसीह के नहीं हो। याद रखना इस बात को, आप इस बात को ध्यान से समझना है। यीशु मसीह कहता है कि द्वार में हूं। और आज पापी लोग कहां जा रहे हैं? आज पापी लोग उद्धार को नहीं चाहते, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। आज मेरे जीवन में एक गाड़ी आ जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए। यीशु मसीह किसी को नहीं चाहिए। मैं कई बार चर्च में पूछता हूँ, चंगाई कितने लोगों को चाहिए? बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे। और मैं पूछता हूँ यीशु मसीह किसको चाहिए? फिर किसी का भी हाथ में। चंगाई सबको चाहिए, ब्लेसिंग सबको चाहिए, छुटकारा सबको चाहिए। यीशु मसीह किसी को भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैं उद्धार हूं, मैं जीवन हूं, मैं द्वार हूं, मेरे बिना कोई प्रवेश नहीं करता। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, और उसका हम 12 वचन, 13 वचन, 14 वचन तक पढ़ेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बोलो हालेलुया। ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। मेरे प्रिय, समझ जाओ, आप समझ जाओ। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि आप लोग समझ जाओ, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि उद्धार यीशु से है। पौलुस कहता है उद्धार तो यीशु से ही है, तो मैं भाग कर कहां जाऊं? मैं कौन सी दिशा में भाग कर जाऊं? उद्धार देने वाला तो यीशु ही है, छुटकारा देने वाला तो यीशु ही है, चंगा करने वाला तो यीशु है, बरकत देने वाला यीशु है, वरदान देने वाला यीशु है, चंगाई देने वाला यीशु है, बरकत, बड़ी ब्लेसिंग देने वाला यीशु है, जीवन देने वाला यीशु है। तो किस पे जाऊंगा? और उस कहते कहां जाऊंगा? मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? हालेलुया। ध्यान दीजिएगा आज यहाँ पे, हाँ पढ़ेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हाँ, ध्यान से सुनना। मैं पहला और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। सोच के देखो, एक बात सोच के देखना, क्या आप सही लोकेशन पे? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप किस चर्च के विश्वास हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने मन पर हाथ रखकर और अपनी आंख को बंद कर एक मिनट के लिए यीशु मसीह को याद कीजिएगा, और आप अपने मन से एक बात को बोलिएगा, क्या आप
सही लोकेशन पे हो? क्या आप राइट पटड़ी पर हो? क्या आप सही रास्ते पर हो? मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। अपने दिल पर हाथ रखिएगा और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आज मुझे बता, क्या मैं सही लोकेशन पर हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको बताएगा कि आप सही लोकेशन पे हो या नहीं। आज हम बहुत सारी चीजों में चल रहे हैं, भेड़ चाल। आज हम भेड़ चाल चल रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को समझना नहीं चाहते हैं यीशु मसीह क्यों आया। पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो प्रॉब्लम क्यों है? यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूं। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूं। कहता है कि मैं अल्फा और अमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। कहां जाएंगे? कहां भागेंगे? कहां भाग कर जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर जो आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं तो आप छुटकारा कहीं भी नहीं पा सकते। अगर जो आपका एक अगुवा नहीं है, आपको चलाने वाला नहीं है, तो आप कहीं भी छुटकारा नहीं पा सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, समय नजदीक है। मैं भी तैयारी कर रहा हूं। मैं शुक्रवार को आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आने वाले जो दिन है, जो अकाल है, जो महामारी है, जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, कलेश है, जो संकट है, मैं आपको एक बात को थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि आने वाला जब समय आएगा, कुछ समय जब यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने के ये चिन्ह होंगे, आपके सामने बलात्कार होते होंगे, ऐसे समय आएंगे। और बाइबल में लिखा वे लोग बच जाएंगे जो परमेश्वर के भय मानने वाले होंगे। यहां पे लिखा, पढ़ेंगे, हाँ 14 को पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना है, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब पिलातूस के पास यीशु मसीह को लेकर जाया गया था, तो यीशु मसीह के अंदर उसने कोई दोष नहीं पाया। तो क्या किया उसने? अपने हाथ को धो लिए। उसने अपने हाथों को धो लिया। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं अपने हाथों को धो लेता हूं। और यहां पे लिखा कि धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि जीवन यीशु है। तो सोचो, यीशु जीवन है तो फिर कौन कौन हमारा विरोध कर सकता है? कौन मृत्यु हमें अटैक कर सकता है? कौन सा लंगड़ापन, बांझपन, गंजापन, प्रॉब्लम हमारे जीवन में अटैक कर सकता है? यीशु किस लिए आया? यीशु पापियों को उद्धार देने के लिए आया, उनको जीवन देने के लिए आया, उनके लिए आया जो यीशु पर विश्वास करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा कि जो कोई विश्वास करेगा वही आनंद जीवन को पाएगा। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 वचन।
4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। सब में श्रेष्ठ बात यह है हाँ। कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बोलो हालेलुया। अगर जो आपने विजय पानी है, आपने जीत पानी है, आपको छुटकारा पाना है, आपको बड़ी बरकत को पाना है, तो यहाँ पे लिखा सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यीशु मसीह ने हम सब के पापों को ढांप दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रेम यीशु मसीह। प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, और उसने हमारे सबके पापों को ढांप दिया और हमें एक ऐसा छुटकारा दे दिया कि उसने हमारे पापों को अपने बदल कर दिया। और यहां पे लिखा सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्यार करो। प्यार कहां का प्यार कर, आजकल तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे दुख की बात है। मेरे प्रियो समझ, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको परमेश्वर उद्धार देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपको जीवन के वृक्ष के पास लेकर आने का अधिकार देना चाहता है यीशु। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान क्या है? आपका ध्यान चोरी, निंदा, झूठ, तूफान। मैं आपको एक बात को ध्यान से समझ लो, जब आपके जीवन से झूठ नहीं निकलेगा, जब तक आपके जीवन से, आपके परिवार से झूठ नहीं निकलेगा, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो पाओगे। याद रखना मेरी बात, भले आप देख रहे हो नहीं देख रहे, भले आप इस बात के ऊपर चलेंगे नहीं चलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं आपके इस बात को बोल रहा हूं, झूठ पाप को उत्पन्न करता है। मैंने बहुत सारे परिवारों में मैं जाता हूं, मैंने उन परिवारों को कभी बढ़ता हुआ नहीं देखा कि जिन परिवारों में झूठ है, चोरी है, निंदा है। बोलते हम तो चोरी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग दशमांश की चोरी करते हैं, ये चोरी है ये भी, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा हक रोकते हो, तो ये चोरी है। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, तो फिर परमेश्वर आपके साथ वफादार कैसे हो? परमेश्वर ने कहा कि तू झूठ मत बोलना, तू चोरी मत करना, तू झूठी साक्षी मत देना। हालेलुया। तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी मत करना, तू निंदा मत करना, बुरे बुरे काम मत करना। क्या आज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमें परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। कैसे देगा? जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर भी आपको आशीष नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, आपको खुदा आशीष तब ही देगा कि जब तुम परमेश्वर के साथ बने रहोगे। हाँ देखो, पढ़ेंगे मेरे साथ उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ेंगे और इसके 21 वचन को पढ़ेंगे। पहले हम इसके 8 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। शायद आपके परिवार में भी यीशु मसीह हर रोज फिरते हो, शायद आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपके साथ रहते हो। याद रखना, यीशु मसीह उन लोगों से, आदम से और हव्वा से हर दिन मिलने आया करता था। यहाँ पे लिखा, कहता है किस समय? दिन के ठंडे समय में
हित था और उसका शब्द उनको सुनाई दिया तथा न तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में परमेश्वर यहोवा से छिप गए। आज हम छिप रहे हैं, आज हम बहुत सारे पापों से छिपते हैं। आप छिपते हो, आपने गुनाह कर लिया, अच्छा आज हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमने पाप किया। कभी पास्टर हमें सबके बीच में न टोकते, आज हम चर्च में नहीं जाएंगे, आज हमने झूठ बोला था, हम अब उस चर्च में नहीं जाएंगे। अरे तू चर्च में नहीं जाएगा तो क्या तू जमीन छोड़ के चले जाएगा क्या? एक बात को ध्यान से समझना है। अगर जो तू चर्च में नहीं जाएगा, क्या तू संसार छोड़ के चले जाएगा क्या? ध्यान से सुन लो, यहां पे लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये पाप आ गया इनके जीवन में, आदम और हवा के जीवन में जब पाप आया वो छिपने लगे। ये कौन सा पाप था? झूठ। और बाइबल बताती है कि जब वो छिपने लगे आदम और हवा, और वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पत्ते काटे और अपने शरीर को ढकना शुरू। हालेलुया। उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये किसको पढ़ दिया? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मेरे प्रियो, सोचो कि जब यहाँ पे वो आदम ने और हवा ने जो पत्तों से अपना शरीर ढकना शुरू कर दिया था, जो पत्ते कब तक जिंदा रह सकते थे, कब तक उनके शरीर पर रह सकते थे? सोचो कि वहां पे कोई एक बकरी आती तो पत्तों को खा जाती, फिर वो नंगे थे। कड़ी धूप पड़ती, वो सूख जाते और झड़ जाते, फिर वो नंगे थे। कब तक ये पत्तों का सिलसिला चलता रहता? परमेश्वर ने एक पवित्र मेमने का वध किया, और बाइबल बताती है कि जब उसने पवित्र मेमने का वध किया, वो पवित्र मेमना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था, जिसके चमड़े से उसने आदम और हवा के तन को ढक दिया। और सिर्फ वो पवित्र मेमना जो था, निष्कलंक मेमना जो था, वो यीशु मसीह। वो आपके पापों को ढकने के लिए है, वो आपके अपराधों को ढकने के लिए है, वो आपके गुनाहों को ढकने के लिए है। और निष्कलंक मेमना जो यहाँ पे वध किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही था। हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, किसको? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, कहते कि यहोवा परमेश्वर ने उस मेमने का वध किया और उनको उनके तन को ढक दिया। हालेलुया। उनके शरीर को ढक दिया। आज यीशु मसीह ने हमारे पापों को ढक दिया। जब वो जकई नामक जो पापी था, जो पाप में पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया? अपने पापों को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने ढक दिया उसके गुनाह। यीशु मसीह ने उस पर दया की, तरस खाया और कहा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा क्योंकि तेरे घर का उद्धार है। हालेलुया। आज तेरे घर का उद्धार है। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय 5 अध्याय, रोमियो 5 और उसका 8 वचन। रोमियो 5 उसका 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो सिर्फ पापियों के लिए। यहाँ पे लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट
कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए शीश में था। उसने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने हमारे अपराधों को अपनी पीठ पे ले लिया और उस वध किए हुए मेमने को यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे तन को ढक। आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो इस वचन को बोला गया, जो इस वचन को पढ़ा गया, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए बहाया गया जो पापी हैं। यदि आप पापी, आप पाप को छोड़ रहे, तो आज यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपको लेकर जाने के लिए, आपको यीशु मसीह लेने के लिए। आज परमेश्वर आपको आशीष देना, आज परमेश्वर आपके परिवार में बड़ी बरकत देना। अगर जो आप परमेश्वर के वचन को समझते हो, अगर जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हो, तो परमेश्वर आपको आज आशीष देगा और आपके जीवन को, आपके परिवार को बदल देगा, आपके घर को बदल देगा, आपके बच्चों के जीवन को बदल देगा, आपके बच्चों में जो भी कोई कमी भी है वो उनको बदल देगा। क्योंकि बदलने की सामर्थ्य, वो हमारे जीवन में एक बड़ी बरकत को लेकर आता है, वो हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आप विश्वास कीजिएगा, आप उस पर विश्वास कीजिएगा और अपने पापों को मानकर और उसके पीछे हो लीजिएगा, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कहता है कि आपस में सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि आपस में एक दूसरे से प्यार करो, झगड़ा पाप आएगा नहीं। ये गुनाह आएंगे नहीं फिर अगर हम आपस में प्रेम करते हैं। लेकिन आज हमारे में आपस में प्यार ही नहीं है, तो कैसे होगा? आज हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। आप एक दूसरे से प्यार कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदले, परमेश्वर आपके परिवार को बदलने की सामर्थ्य है, परमेश्वर आपके बच्चों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर आपके घर को बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य। जब आपको विश्वास, आप बड़े परमेश्वर में, आप मैन ऑफ गॉड के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे हो जाए। यिर्मयाह कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हालेलुया। और जो उसकी सुधि लेता है। आप विश्वास कीजिएगा यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया, मैन ऑफ गॉड ने नहीं। मैंने आपके लिए दुख नहीं उठाया, यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया। आप यीशु पर विश्वास कीजिए, आप विश्वास में मजबूत हो जाइए, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। आपके परिवार को, आपके बच्चों में कोई भी नौकरी की प्रॉब्लम है, या कोई आपके बीच में आत्मिक उन्नति नहीं है, या आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा यीशु मसीह देता है, चंगाई यीशु मसीह देता है, छुटकारा यीशु मसीह देता है। आप यीशु मसीह के पास जाए, यीशु मसीह आपको। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब तक आप एक बंदा दारू पी रहा था और किसी परमेश्वर के दास ने उसके लिए भविष्यवाणियां की कि तेरे को ये मिल रहा है, तेरे को वो मिल रहा है, अगर चलो जी, तेरे को गाड़ी मिल रही है, ले फिर पा एक पैक गोल, तेरा घर बन रहा है, ले फिर पा एक पैक गोल। वो पैग पी रहे, उधर से भविष्यवाणी हो रही है, वो पैग पी रहे, वो भविष्यवाणी हो रही है। आप ध्यान से सुन लीजिए, जब तक आप यीशु के पीछे नहीं जाएंगे, कोई भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होने वाली नहीं है। आप यीशु को ढूंढे, यीशु आपको ढूंढने के लिए आया हुआ, यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया।
यीशु मसीह आपके परिवार को ढूंढने के लिए आया। जब यीशु मसीह यरीहो में घूम रहा था, वो गली गली गांव गांव घूम रहा था, वो पापियों को ढूंढने के लिए घूम रहा था कि उनको उद्धार करो, उनको जीवन दो, उनको आशीष दो, उनको बड़ी बरकत दूं मैं। हालेलुया। वो विश्वास का परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार में बड़ी बरकत देगा। परमेश्वर आपके घर में बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपके बच्चों में बड़ी बरकतें देगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक बढ़ोतरी को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को लेकर आएगा। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसके पीछे चलिएगा, तब आप आशीष पाओगे, तब आप बरकत को पाओगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, तेरी दया को, तेरे प्यार भरे हाथ को यीशु के नाम में मांगते पिता। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं और जितने ने तेरे वचन को सुना, उन लोगों के जीवन में एक बड़ी बरकत को देना, उनके परिवारों में एक आशीष को देना प्रभु जी, उनके कारोबार में, उनकी नौकरी में आशीष देना प्रभु जी। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आत्मिक उन्नति देना मेरे प्रभु, और तेरे दान और दानों में बढ़ते फलते फूलते चले जाए पिता परमेश्वर। और किसी भी संसार की वस्तुओं पे आशा न रखने पाए पिता, वो सिर्फ आशा तुझ पर रखने पाए। तेरी दया उन पर हो, तेरा अभिषेक उनके जीवन में कार्य करे, तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, तेरे लहू के वसीले वो बच्चे आशीषित हो चुके और बड़ी दया उनके जीवन में हो चुकी। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, तेरा अभिषेक यीशु के नाम से आ चुका है, लोग भर चुके हैं, ये बच्चे ब्लेस हो चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम मिले, एक गवाही के साथ मिलने पाए, तेरी दया बच्चों पर यीशु के नाम। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, तेरी दया भरे हाथ को यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ। पवित्र आत्मा जी, तूने दया किया और बड़ी बरकत को दिया, बड़ी ब्लेसिंग को दिया राजा, तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे नाम की खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप विश्वास कीजिएगा और हम मिलेंगे शुक्रवार को, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर जब हम मिलेंगे, हम सामर्थ से भरकर मिलेंगे, और शुक्रवार को सभी उपवास प्रार्थना में मिलेंगे कि ताकि हम परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सके, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग को जान सके और उसकी सामर्थ को देख सके। हालेलुया। उसके किए उद्धार को हम देख सके। हालेलुया। उसके वचनों के द्वारा हम चल सके। हालेलुया। हम इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और एक हमें देखेंगे कि हमने बाइबल में पढ़ा कि जल प्रलय जो हुआ था वो नूह के समय में हुआ था। तो मैंने उसकी स्टडी की है कि उसमें बाइबल में लिखा, स्टडी बाइबल में लिखा कि जो जल प्रलय हुआ था दो प्रकार का हुआ था। एक लूसीफर के समय में हुआ था और एक नूह के समय में हुआ था। इस जल प्रलय को हम देखेंगे। हालेलुया। जब हम शुक्रवार को मिलेंगे, एक परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की सामर्थ में भरकर मिलेंगे, परमेश्वर के अनोइंटिंग में भरकर मिलेंगे, और उस गहरे वेद को हम ढूंढेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, और उस गहरे वेद को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ढूंढेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बड़ी बरकत को दे। खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।